कहानी है भगवान विष्णु जी के परम भक्त टोपा बाई की। टोपा बाई अपने भाई और भाभी के साथ एक गांव में रहती थी। नित्य प्रति भगवान की पूजा अर्चना और व्रत करना उनके स्वभाव में शामिल था। उनके भाई और भाभी कई बार उनसे शादी करने के लिए कह चुके थे। ऐसे ही एक दिन भाई बोला, तुम मेरी जिम्मेदारी हो, मैं चाहता हूँ तुम विवाह करके अपनी ससुराल जाओ तो मेरी भी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी, पर तुम्हें जो भी लड़का देखने आता है तुम साफ इनकार कर देती हो। आखिर ऐसा क्यों है? भैया मुझे विवाह नहीं करना, आप मुझे विवाह करने के लिए मत कहा कीजिए, मुझे किसी के साथ नहीं करना शादी। इस पर भाई बोला, मुझे सब पता है, तुम यह पूजा पाठ में ज्यादा मगन रहने लगी हो, यही कारण है तुम्हारे विवाह न करने का। भैया मेरा जीवन भगवान विष्णु को समर्पित है, आप जानते हो मेरे लिए भगवान विष्णु की पूजा अर्चना का बहुत महत्व है। पर टोपा बाई, तुम्हारे भैया भी तो तुम्हारा भलाई चाहते हैं, तुम्हारे लिए इतने अच्छे घर के रिश्ते ढूंढे गए हैं, तुम सभी रिश्तों को मना कर देती हो। भैया भाभी आप दोनों मेरे कारण चिंतित मत होइए, मैं कभी भी विवाह नहीं करूंगी। मैंने सोच लिया है, गांव के बाहर एक झोपड़ी बनाकर अब से मैं उसी में रहूंगी और अपना जीवन व्यतीत कर लूंगी, और आप मुझे रोकना नहीं भैया। मुझे प्रभु विष्णु की भक्ति करके अपार सुख की प्राप्ति होती है, मैं उन्हीं का नाम जपते हुए इस संसार से विदा होना चाहती हूँ। और फिर टोपा बाई ने गांव के बाहर ही झोपड़ी बना ली और उसमें रहने लगी। गांव के लोग टोपा बाई को गांव के बाहर झोपड़ी में रहता दे उनसे कारण पूछने लगे, टोपा क्या बात है, तुम यहाँ गांव के बाहर झोपड़ी बनाकर क्यों रहने लगी हो? बस एकांत में रहकर भगवान विष्णु की भक्ति करने का मन हुआ, इसलिए झोपड़ी बना ली। अब आप सब अपनी गाय और बछड़े मेरी झोपड़ी के पास घास चरने छोड़ दिया करो, मैं सभी के गाय बछड़ों की देखभाल भी कर लिया करूँगी, और बदले में आप सब जो भी बचा खुचा खाने को दोगे मैं प्रेम से खा लिया करूँगी। टोपा बाई तुम बहुत महान आत्मा हो, तुम सच्चे ईश्वर भक्त हो। और फिर से सभी गांव वाले अपनी गाय और बछड़े को टोपा बाई के पास घास चरने के लिए छोड़ दिया। वह पशुओं की बहुत देखभाल करती थी और धीरे धीरे दिन बीतने लगे। टोपा बाई जब अपनी कुटिया में पूजा पाठ कर रही थी तो इस देश का राजा जंगल में शिकार खेलने जा रहा था। उसे बड़े जोर की प्यास लगी है, वहाँ सामने कोई झोपड़ी दिखाई पड़ती है, शायद पानी मिल जाए। वहाँ जाकर राजा ने आवाज लगाई, अंदर कोई है? यहाँ कौन रहता है? अंदर से कोई आवाज नहीं आई। द्वार खटखटा कर देखता हूँ, अंदर से आवाज आई, कौन है जो यूं बार बार इतनी तेज दरवाजा बजा रहा है? इतनी मधुर आवाज, लगता है कोई सुंदर कन्या झोपड़ी के भीतर है। आपकी आवाज पर मैं मंत्रमुग्ध हो गया हूँ, मैं आपसे विवाह करके अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। राजन, मैं किसी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती, इसलिए आप यहाँ से चले जाइए। राजा गुस्से में बोला, तेरी इतनी जुर्रत, तू इस देश के राजा को मना कर रही है, अब तो चाहे मुझे इसके लिए जबरन ही सही तुझे अपने महल उठाकर ले जाना पड़े। राजा जबरन टोपा बाई की झोपड़ी में घुस आता है और टोपा बाई को जबरदस्ती अपने घोड़े पर बिठाकर महल की ओर चल पड़ता है। महल में पहुंचकर टोपा बाई गुस्से में आ जाती है और राजा को भरे दरबार में श्राप देती है। राजा, तू जबरन मुझे अपने महल ले तो आया है, पर तू मुझे कभी नहीं पा सकेगा। मैं तुझे श्राप देती हूँ, तेरा राजपाट सब नष्ट हो जाएगा, तू नहीं बचेगा। टोपा बाई के मुंह से निकले श्राप को सुनकर राजा घबरा गया, मानो उसे कोई चेतावनी मिल गई हो। राजा की सभी रानियों ने राजा को समझाया, महाराज टोपा बाई कोई साधारण स्त्री नहीं है, विष्णु भगवान के परम भक्त है, आपने शायद उसके चेहरे का तेज नहीं देखा। इसका श्राप हमारे पूरे राज्य को ध्वस्त करे, इससे पहले कि देर हो जाए उनको वापस उसकी झोपड़ी में छोड़ आइए। हाँ महाराज, बड़ी रानी थी, कह रही है, एक सच्ची निष्ठावान स्त्री भगवान विष्णु के परम भक्त टोपा बाई का शाप हमारी पूरे राज्य को नष्ट कर देगा, आप उसे सही सलामत छोड़ आए। रानियों के परामर्श को सुनकर राजा टोपा बाई को वापस झोपड़ी में छोड़ने चल पड़ा। रास्ते में फारसी नदी पड़ी, राजा उसमें डूबकर मर गया।
भगवान ने राजा को उसके पाप की सजा स्वयं दी। हे प्रभु, मुझे पराये पुरुष ने हाथ लगाया और मेरा सतीत्व नष्ट करना चाहा। हे भगवान, मुझे इस पापी दुनिया में नहीं रहना। मैं अपनी इच्छा शक्ति से अपने प्राणों का त्याग कर रही हूँ। और फिर टोपा बाई ने अपने से अपने प्राणों का त्याग कर दिया। टोपा बाई की आत्मा जब धर्मराज के पास पहुंची तो धर्मराज ने उनका बहुत आदर सत्कार किया। बोले, टोपा बाई, स्वर्ग में आपका स्वागत है। आपको वैकुंठ वास्तु नहीं मिल सकता, क्योंकि अपने विधान के अनुसार नहीं बल्कि अपनी शक्ति से मृत्यु को ग्रहण किया है। परंतु भगवान विष्णु की आज्ञा अनुसार आपको सोने का महल दिया जाएगा। आप यही स्वर्ग में राज्य करेंगी। जय श्री विष्णु। जैसी भगवान विष्णु की इच्छा और फिर भगवान विष्णु के कहे अनुसार धर्मराज जी ने टोपा बाई को स्वर्ग का राज्य दे दिया। टोपा बाई स्वर्ग में रहने लगी। एक दिन एक सेठ सेठानी मृत्यु के पश्चात स्वर्ग लोक पहुँचे। धर्मराज जी, स्वर्ग लोक का द्वार बंद कयो है। धर्मराज बोले, यह राज्य टोपा बाई का है। यह टोपा बाई कौन है? धर्मराज जी, आप टोपा बाई को नहीं जानते। उनके बारे में जानने के लिए आप दोनों 7 दिन तक मृत्युलोक में रहकर 8 खोपरा से राय भरकर 5 कपड़े ऊपर रखकर कहानी सुनकर उद्यापन करना और कहना कि राज है टोपा बाई का, लेखा लेगी राही राई का, और फिर टोपा की महिमा का गुणगान करते हुए से इसे खाना। जो कोई भी भगवान विष्णु के परम भक्त टोपा बाई के नाम का जाप करता है, उस मनुष्य को टोपा बाई के आशीर्वाद से स्वर्ग की प्राप्ति होती है।